अगर मगर की गेम खत्म, चैमगोइयां और अफवाहें दम तोड़ गई। सियासी जमातों में मार्का आराई के लिए जनवरी का आखिरी हफ्ता फाइनल। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तिदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया होगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। क्या जनवरी में इलेक्शन गैर आइनी होंगे? सवाल उठ गए हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने आम इलेक्शंस की तैयारियों को हिदायत दे दी। चारों सूबों की चीफ सेक्रेटरीज के नाम मुरासले इरसाल कर दिए। मुंतखब हुकूमत के आने तक निगरां हुकूमत आईनी हैसियत रखती है। आज़ादाना और गैर जानिबदार इलेक्शंस कराना हमारा मैंडेट है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अमरीका में मारूफ थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन तारीख और स्केड्यूल का ऐलान करता है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के आइन के तहत इंतखाबात होंगे और मुल्क के अंदर मुस्तकबिल के जितने भी इस्लाहात और मुआशी तरक्की है, सियासी इस्तेहकाम, उसमें इजाफा होगा। इलेक्शन कमीशन जो तारीख देगा इलेक्शन करा देंगे। विफाकी हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है। फंड्स का कोई मसला नहीं। अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान बड़ी बात है। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का रद्द अमल। बोले कि जो कहते हैं निगरां हुकूमत जाना नहीं चाहती, उनकी बातें झूठ साबित हो गई। बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान में कामयाब होगी। पीडीएम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बनाई थी, पीडीएम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बनाई थी। पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इन क्राइसिस में पूरे पाकिस्तान को निकाल सकती है। बदतरीन मुखालिफ को भी वो साथ बिठा सकते हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में मुखालिफिन को सरप्राइज देगी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। पीडीएम बिलावल भुट्टो ने बनाई शर्जील मेमन का तंज। तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। नून लीग की हुकूमत कैसे बनी सब पता है। सबको एक मेज पर बिठाने की सलाहियत सिर्फ जरदारी साहब में है। पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए बदतरीन मुखालिफ के साथ भी बैठने के लिए तैयार है। साबिक वज़ीर इत्तलात सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैब केसेस, इंतखाबात का ऐलान और नवाज शरीफ की वतन वापसी। लंदन में नून लीगी बड़ों की अहम बैठक आज होगी। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज पहुंच गईं। शहबाज शरीफ आज लंदन लैंड करेंगे। बड़ी मुलाकात में अहम फैसले मुतवक्के हैं। शहबाज शरीफ का लंदन से आना और फौरन वापस चले जाना समझ से बाहर है। नवाज शरीफ पाकिस्तान जरूर आएंगे, उनका प्रोग्राम मुअत्तल नहीं होगा। इरफान सिद्दीकी का दावा। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम अगर बिलावल भुट्टो के साथ हैं तो पीपल्स पार्टी आज भी जीत सकती है। निगरान हुकूमत हमने रोग पाला हुआ है, दुनिया में कहीं निगरान नहीं होते। शहबाज शरीफ दोबारा लंदन। नवाज शरीफ को पिच रिपोर्ट देने गए हैं। लीगी कायद पिच रिपोर्ट देकर ही क्रीज पर आने का फैसला करेंगे। फिर दोस्त आशिक अवान कहती हैं, देखते हैं नवाज शरीफ टॉस के लिए खुद मैदान में उतरते हैं या किसी और को भेजते हैं। नून लीग शायद किसी सुपर लीग मुकाबलों की मुंतजिर है। इंतखाबात का ऐलान होते ही मेल मुलाकातें शुरू। मुफाहिमत के बादशाह सियासी महाज पर सरगर्म। लाहौर में आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क के मौजूदा हालात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी सालिक और चौधरी शाफे भी शरीक। नैब केसेस की बहाली पर पहला नोटिस राजा परवेज अशरफ के नाम। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली को रेंटल पावर केस में तलबी का नोटिस जारी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए, इस केस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अभी तो 20 रेफरेंसेज आए हैं, 60 रेफरेंसेज रहते हैं। फरजाना राजा के खिलाफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, करप्शन रेफरेंस में दलाइल तलब। लोक विरसा इस्लामाबाद फंड खुर्द केस में रुबीना खालिद और दीगर शरीक मुल्जिमान को 4 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी समेत 80 करप्शन केसेस का रिकॉर्ड 2 गाड़ियों में एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया।
नैब का एहतिसाब के लिए खुफिया इदारों से बराह रास्त मदद लेने का फैसला। नैब ने अहम तकर्रुरी के लिए हसास इदारों से अफसरान मांग लिए। चेयरमैन नैब की मंजूरी से हसास इदारों के अफसरान की खिदमत के लिए खत लिखा गया है। खुफिया इदारों के अफसरान चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। डेप्यूटी चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों पर भी मुस्तकिल अफसरान का तकर्रुर कर दिया जाएगा। हमें मुंतखब हुकूमत निजकारी का इख्तियार देकर गई। जो इदारे साबिक हुकूमत फहरिस्त में डालकर गई सिर्फ उनकी निजकारी होगी। हम किसी नए इदारे की निजकारी में शामिल नहीं। निगरान वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा, हुकूमती इदारों के नुकसानात 500 अरब तक पहुंच गए हैं। 10 मुनाफा बख्श और नुकसान में चलने वाले इदारों की फहरिस्त बना ली है। लाल हवेली ब्लैक लिस्ट हो गई। शेख रशीद गैर कानूनी काबिज करार। मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड में लाल हवेली पर ताले डाल दिए। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान ने कहा है, शेख रशीद मतरूका वक्फ अमलाक की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी काबिज है। लाल हवेली से मुतल्लिक कोई मुस्तनद दस्तावेजात पेश नहीं कर सके। शेख रशीद के भाई ने लाल हवेली सील करने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को केस की समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मीनल्लाह बेंच में शामिल है। महंगाई नामंजूर। पेशावर के बाद जमात इस्लामी का लाहौर में 3 रोजा धरना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुक्मरानों ने इस मुल्क और अवाम को यरगबाल बना रखा है। रोज़े अव्वल से यहाँ आइन, कानून और शरीयत की धज्जियां उड़ाई गई। गुलाम इब्ने गुलाम आज भी हम पर मुसल्लत हैं। अमन दुश्मनों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारे सरगर्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द मारे गए। 5 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मोदी सरकार ने कनाडा में प्रॉक्सी वॉर छेड़ दी। हरदीप सिंह के बाद खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा सुखदूल सिंह कत्ल। कनाडा के शहर विनीपेग में नामालूम अफराद ने गोलियों से छलनी कर डाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सुखदूल सिंह के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। दूसरी जानिब इंतहा पसंद हिंदुओं की नई दिल्ली में कैनेडियन सिफारतकारों को धमकियां। कैनेडियन हाई कमीशन ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। मोदी सरकार से सिफारतकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मुतालबा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल की मजम्मत। आलमी बरादरी से कनाडा की सरजमीन पर भारत की रियासती सरपरस्ती में होने वाले कत्ल का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, सिख रहनुमा के बेईमाना कत्ल ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। भारत हरदीप सिंह के कत्ल में कनाडा के साथ ताउन करे। सिख रहनुमा के कत्ल पर अमेरिका ने कैनेडियन मौकिफ की हिमायत कर दी। अमेरिकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है, मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाना नागुज़ीर है। सदर जो बाइडन जस्टिन ट्रूडो के इल्जामात को संजीदगी से देख रहे हैं। आइन की तमहीद से सेकुलर और सोशलिस्ट के अल्फाज गायब। मोदी सरकार का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मंसूबा खुलकर सामने आ गया। भारत के नाम निहाद सेकुलरिज्म का रहा सहा लिबादा भी उतर गया। ओपोजिशन रुकन अधीर रंजन चौधरी का आइन की नई शाया करदा किताब से सोशलिस्ट और सेकुलर के अल्फाज गायब होने पर तशवीश का इजहार। सऊदी अरब और ईरान में चंद माह बाद फिर तनाव। दोनों जानिब से एक बार फिर लफ्जी गोलाबारी। ईरान ने पहल की तो सऊदी अरब भी एटमी हथियार हासिल करेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ऐलान। इसराइल से मुज़ाकरात की मुअत्तली की तरदीद। कहा, इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने की तरफ पेशरफ्त हो रही है। हर गुजरते दिन के साथ हम करीब तर होते जा रहे हैं। ईरानी सदर ने सऊदी अरब पर फलस्तीनियों के साथ धोखाधड़ी का इल्जाम आयद कर दिया।
के कौमी स्क्वाड में कौन होगा इन और कौन होगा आउट, पीसीबी आज खिलाड़ियों का ऐलान करेगा। मेडिकल पैनल ने हारिस रऊफ को फिट करार दे दिया है। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन मोहम्मद हफीज ने पीसीबी की टेक्निकल कमेटी से इस्तीफा दे दिया। इस्लामाबाद में शाहीन शाह अफरीदी की दावत वलीमा, खुशियों भरी तकरीब में साबिक और मौजूदा क्रिकेटर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। स्याह लिबास में मलबूस शाहीन अफरीदी के चेहरे की चमक दमक नुमायां।